मॉर्निंग मिस्टर जून, या बोलूं मेरे होने वाले पति। तभी जंकुक की आंख खुलती है। वो कंफ्यूज्ड और इरिटेटिंग लग रहा था। तुम ही हो ना वो जो मुझसे कल टकराई थी? हाँ, फिर मुझे रूम तक लेकर गई। धीरे से उसके पास आती है। वाओ, इतनी जल्दी याद आ गया। मुझे लगा आप सब भूल गए होंगे। वैसे ही कल रात आप काफी एक्टिव थे, इतना कि मेरी कलाई ऑलमोस्ट तोड़ दी थी। बट नो वरीज, अगर मेमोरी वीक है तो मैं हेल्प कर देती हूँ। वो फोन निकालती है और वीडियो प्ले करती है। जंकुक का फेस सीरियस हो जाता है। क्या चाहती हो तुम? सीधा बोलो, कितने पैसे चाहिए? पैसे? हाँ मिस्टर जॉन, मैं इतनी भी चीप नहीं हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो तुम चाहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जंकुक गुस्से में उसकी कलाई जोर से पकड़ लेता है। सीरियसली? इतना रफ? ये आदमी है या मशीन? रिलैक्स, इतने पॉजिटिव ऑलरेडी। अभी तो शादी भी नहीं हुई है। कल रात तुम बहुत ड्रग थे। अगर मैं नहीं होती तो तुम किसी और के ट्रैप में होते। मैंने तुम्हें बचाया, तो इतना तो बनता है कि तुम अपनी लाइफ सेवर से शादी करो, राइट? जब तुमने दिया था रेस्टोरेंट में जानबूझकर टकराई थी तुम। इम्प्रेसिव, ब्रेन भी काफी काम करता है आपका। तो फिर मिस्टर स्मार्टी, डिसीजन क्या है? यू नो व्हाट, मैंने लास्ट इंसान के साथ क्या किया था जो मेरे खिलाफ प्लान बना रहा था? बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि वो उसे एक स्माइल दिखाती है। हाँ, धमकी? पति जी, ये सेव कर लो फ्यूचर के लिए। अभी के लिए मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ। वैसे भी मेरे जैसी लड़की मिलना इजी नहीं है। ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, थोड़ी क्रेजी और तुम्हारे डेंजरस मूड को हैंडल करने वाली। तुम्हारे जैसे आदमी को तो मैं ही हैंडल कर सकती हूँ, और तुम्हारे हर टाइप के गेम भी खेल सकती हूँ, खास करके रात वाली। जंकुक इरिटेटेड होकर उसे पुश करता है। वीडियो डिलीट करो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। डिलीट? ना सॉरी, ये ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। या फिर मैं सबको दिखा दूं हमारी कल रात की स्टोरी। सोचो मिस्टर जीवन की इमेज और हमारी ये वीडियो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी को दिखाने में। पति जी, वो अपना बैग उठाती है, हील्स पहनती है, डोर की तरफ जाने लगती है। 3 दिन डिसीजन ले लेना, वरना मैं खुद सबको अनाउंसमेंट कर दूंगी इस वीडियो के जरिए कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, फिर एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय पति जी। जंकुक अभी एक पार्टी में होता है जो उसने ही रखवाई थी एक डील जीतने की खुशी में। इन्वेस्टिगेशन का क्या अपडेट है? बॉस, कल रात जिस लड़की के साथ आप थे वो कोई रैंडम नहीं है। उसका नाम है किम टेंग, किम बोसोक की बेटी और आपकी फियांसे किम येरिन की हाफ सिस्टर। बेसिकली वही लड़की जो आपके फैमिली ने आपके लिए चूज की थी, पर इग्नोर कर दी गई है आपके द्वारा। मुझे लगता है वो किम फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेल रही है, तो मुझे चारा बनाना चाहती है। ये गलत चूज किया है उसने, गलत इंसान के साथ पंगा ले रही है। थैंक्स मुझे जून फैमिली के पार्टी में लाने के लिए। पागल लड़की, बचपन से साथ हैं हम। मैं वांग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे सुना है तुम्हारा टारगेट जून जंकुक है। गुड लक। वो इजी नहीं होगा, इजी होता तो मजा ही क्या आता। बाय द वे, किम फैमिली को मैसेज भेज देना है। जिस बेटी को उन्होंने 8 साल पहले फॉरेन में छोड़ दिया था, वो बेटी वापस आ गई है। तभी एंट्री होती किम येरिन की। जंकुक, कैसे हो तुम?
लगता है ये सच में जंगकुक तक पहुंच गई। मैंने सुना है जंगकुक हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट ना, बस थोड़ा ईगो बड़ा है इसका। शोक स्टार्ट होने वाला है, फिर मजा आएगा। टेन एक वेटर को बुलाती है, उसके कान में धीरे से कुछ बोलती है। वेटर नर्वस हो जाता है और बट नॉट कर देता है और ड्रिंक सीधा जंगकुक के सूट पर गिरा देता है। व्हाट द हेल? सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। जंगकुक इरिटेटेड होकर कोर्ट देखता है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। वो रूम की तरफ चला जाता है। दूर साइड में टेल ये सब देख के बहुत ज्यादा एविल टाइप की स्माइल दे रही होती है। मैं अभी आती हूँ। थोड़ा गेम खेल के जंगकुक रूम के अंदर अपनी शर्ट चेंज कर रहा होता है, तभी अचानक बैक से कोई उसे हक कर लेता है। अभी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूँ यहाँ से बिना कोई ड्रामा क्रिएट किए हुए जाने के लिए। हाँ, इतने हार्टलेस क्यों बन रहे हो? अभी तो मैं तुमसे मिली हूँ और भगाने पे तुले हुए हो। कितने बोरिंग हो तुम। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी, सोचा चलो थोड़ा सा अपने होने वाले पति से बात कर लूं, पर तुम तो बड़े एरोगेंट निकले। छोड़ो वो सब बातें। तो मेरी प्रपोजल के बारे में ये सोचा, शादी कब हो रही है हमारी? सडनली जंगकुक उसे वॉल पे पिन कर देता है। ये आदमी है ये बुलडोजर, सच में मार देगा एक दिन। यही चाहती हो ना तुम? तभी इयरिंग डोर पे नॉक करती है। टयन जंगकुक को किस करने लग जाती है। जंगकुक तुम अंदर हो, मैं आ रही हूँ। जंगकुक जानबूझ के अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है इयरिंग को सुनाने के लिए। मिस्टर जू, थोड़ा जेंटली। तुम इतने रफ क्यों हो? स्लो। व्हाट? ये लड़की पागल है, कुछ नहीं करती है। जंगकुक, आई कांट, सीरियसली। जंगकुक टेन को अपने एकदम क्लोज खींचता है और उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो जोर जोर से डोर पे नॉक करने लग जाती है। जंगकुक, क्या तुम ही अंदर हो? दरवाजा खोलो। जंगकुक दरवाजा खोलो। जंगकुक, मुझे जवाब दो। पर अंदर दोनों इयरिंग की वॉइस को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। प्योर पावर गेम चल रहा था। कौन है वो लड़की? मुझे पता लगाना ही होगा। मैं अभी डैड को सब बताती हूँ। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अंदर टेयोंग को फील होता है कि इयरिंग चली गई है। वो जंगकुक को पुश करने की ट्राई करती है। ओके, ड्रामा खत्म कर दे। मेरी प्यारी सिस्टर भी चली गई। कंटिन्यू करें या ब्रेक ले? शो खत्म। तुम काफी फास्ट हो ड्रामा क्रिएट करने में। अरे वो टैलेंट है जी, सबके पास नहीं होता। जंगकुक सीरियस हो जाता है। मुझे किसी के गेम का पपेट की तरह यूज होना बिल्कुल पसंद नहीं है। जंगकुक टेन को उठा के सोफे पे फेंक देता है और उसके बॉडी पे किस करने लग जाता है। ये सच में कंट्रोल लूज ना कर दे। मुझे अभी किम फैमिली से हिसाब भी लेना है। टेयन क्विकली उसे पुश करती है। वेट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं तुम्हें यूज नहीं कर रही। एक्चुअली मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करती हूँ। स्टॉप, अपना नाटक बंद करो। 5 मिलियन लो और वीडियो डिलीट करो। वेटर को तुमने ही घूस दिया था। वाइन इंसिडेंट भी तुम्हारा ही प्लान था। टेयन इनोसेंट फेस बनाती है। हाँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते हो पति जी। मुझ पे ट्रिक, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो। अच्छा, आज की पार्टी में इतने लोग हैं, अगर किसी ने मिस्टर चियोन को इतने आउट ऑफ कंट्रोल देखा तो डरते नहीं हो? फिर लाइव शो कर देते। हाँ, स्कैरी हो तुम। अब मुझे नीचे उतारो। जंगकुक उसे जेंटली रिलीज करता है, फिर पास खींचता है। डरने की जरूरत नहीं है। कल रात अगर तुमने मुझे कंट्रोल नहीं किया होता तो शायद तुम जिंदा भी नहीं होती। टेन उसकी आंखों में देख के स्माइल करती है। तो फिर हस्बैंड, व्हाई नॉट वी यूज ईच अदर?
मुझे यूज करने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए जो तुम में तो है नहीं शायद। व्हाट? क्या कहा तुमने? कैपेबिलिटी मुझ में नहीं है? पति जी भूल रहे हो, कल रात आपको मैंने ही हैंडल किया। अपना पावर आप मुझ पे ही चला रहे थे। आप पावर तो चला दिए, मैंने ही आपको हैंडल किया। भूलो मत, अगर कैपेबिलिटी नहीं होता तो मैं अभी आपके सामने इतने अच्छे से चल नहीं हो रही होती। आप पता है स्लो थे। स्लो? तुम्हें तो किसी दिन फिर बताऊंगा, अभी मुझे बहुत काम है। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता। अभी वेट फॉर मी। अरे रुको तो, अगर तुमने मना नहीं किया तो मैं इसे हाँ समझ लूंगी। जंगकुक रुकता नहीं, बस एक हल्के से स्ट्रिक के साथ आगे निकल जाता है। इधर येरिन अपने डैड मॉम के साथ चुगली कर रही होती है। डैड, मैंने क्लियरली सुना कोई लड़की जंगकुक के रूम में थी। येरिन, इस वक्त जून फैमिली को ऑफेंड करना हमारे लिए ऑप्शन में नहीं है। चाहे अंदर जंगकुक ही क्यों ना हो, तुम्हें इग्नोर करना होगा। क्या? हाँ, पहले उससे शादी करो, बाकी सब बाद में हैंडल कर लेंगे। फाइन। तभी जंगकुक वहाँ आता है। येरिन जल्दी से एक फेक सा स्माइल अपने चेहरे पे चिमका लेती है। जंगकुक, क्लोथ्स चेंज कर लिए, चलो गेट से मिलते हैं। हाँ जंगकुक, आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आए हैं, बस येरिन की शादी हो जाए फिर हम एक फैमिली बन जाएंगे। आओ मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ तुम्हें केनी से। तभी टेंग वहाँ चिल्लाते हुए आती है। किम बो-सेok, लॉन्ग टाइम नो सी। क्या हुआ, सिर्फ 8 साल में ही अपनी बेटी को भूल गए? तुम यहाँ से चली जाओ। रिलैक्स, मैं आज आपसे मिलने नहीं आई। वो स्लोली जंगकुक की तरफ मुड़ती है, सीधा उसके पास जाके विदाउट वार्निंग उसके लिप्स पर पिट किस करती है। यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे के साथ ये सब करने की? लीव हिम। इनफ, स्टॉप इट, रिलैक्स, मैं बाहर से आई हूँ। ये केस बस एक रिमार्क था। वैसे मिस्टर जॉन को पसंद आया? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो, इसके पास इनविटेशन भी नहीं है, यहाँ कैसे आ गई है? गार्ड्स आते हैं और टेंग को पकड़ने की ट्राई करते हैं। हमें रोको इन्हें। स्टॉप। गार्ड्स रुक जाते हैं। मिस्टर किम सिचुएशन हैंडल करने का ट्राई करते हैं। जंगकुक, वो टेंग हमारी एक्चुअली, मुझे किम फैमिली के मैटर्स में इंटरेस्ट नहीं है, पर ये जो कर रही है ना, उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेंग, बस करो। कौन हस्बैंड? मिस्टर किम क्विकली उसे रोकता है। जंगकुक, तुम टेंग को रोक क्यों नहीं रहे हो? वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही है। ये तुम्हारे फियांसे है। अरे डैड, आपको पता नहीं है, मैं आपकी बेटी से पहले इनसे मिली थी, है ना? जंगकुक कुछ नहीं बोलता और मिस्टर किम बोलने पाते हैं पर वो रुक जाते हैं क्योंकि बहुत सारे गेस्ट उनके बारे में अजीब-अजीब बातें करने लगते हैं। चलो येरिन, मिस्टर किम जंगकुक की तरफ मुड़ते हैं। कल रात येरिन का बर्थडे है किम फैमिली विला में, पार्टी वहीं होगी, तो प्लीज जरूर आइएगा। जंगकुक कुछ बोल पाए उससे पहले ही टेंग बोल पाती है। ऑफ कोर्स, मेरी प्यारी बहन का बर्थडे है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? वैसे ही कुछ हिसाब किताब अभी भी बाकी है। मिस्टर किम वो येरिन को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। गेम अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो असली शो बाकी है। वो जंगकुक की तरफ मुड़ती है। अभी मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। सडनली जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने पास खींचता है। यूज करके फेंक देना, काफी हिम्मत है तुमने। और क्या क्या है मेरे अंदर वो भी देख लो। मैं एंड तक तुम्हारा साथ दूंगी, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो आगे बढ़ जाता है। टेंग मून की तरफ मुड़ती है। मून, तुम घर जाओ, मैं अपने हस्बैंड से बात करके आती हूँ। केयरफुल रहना, कुछ हो तो कॉल जरूर करना। जंगकुक सिगरेट निकालता है, लाइटर से जलाने ही वाला होता है कि टेंग उसका लाइटर ले लेती है। सिगरेट जलाना है? मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड को खुद काम करना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सिगरेट जलाती है।
जंगकुक एकदम से टेयंग को किस करता है और वो स्मोक का हल्का सा पफ उसके पास ब्लो करता है। टेयंग थोड़ा पीछे होती है। जून, जंगकुक, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तुम्हें मेरा होना है ना, फिर इतना डिस्टेंस क्यों? क्या बोला तुमने? जंगकुक सिगरेट साइड करता है, उसके आर पास आता है। मेरे ग्रैंडफादर का प्रेशर है। जून फैमिली को किम फैमिली का अलायंस चाहिए। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे शादी करूं, बस किम फैमिली में हो। पर तुम अपनी बहन से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और तुम मेरे साथ काफी कंफर्टेबल लगती हो। टेयंग उससे लिपटते हुए बोलती है, मेरे हस्बैंड का टेस्ट काफी अच्छा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगी। मैं सिर्फ प्रिटी फेस नहीं हूँ, बाकी स्किल्स भी काफी स्ट्रांग है। ओहो, ऐसा है? मैं आगे ये जरूर देखना चाहूँगा। कल सुबह 10 बजे सिविल अफेयर ब्यूरो में आ जाना, लेट मत होना। मिसेस जियोन, वाह, प्रपोजल तो ऑर्डर की तरह देते हो, पर ठीक है, मैं भी सिंपल लड़की हूँ। जंगकुक टेयंग को इंटेंस किस करने लग जाता है। जंगकुक और टेयंग साथ में बाहर आते हैं। दोनों के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट होता है। टेयंग उस पेपर को देखकर स्माइल करती है। फाइनली तुम मेरे ऑफिशियली हस्बैंड बन गए। वैसे मेरे साथ तुम तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मुझे पता है जॉन फैमिली में तुम्हारी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, पर अब हम एक टीम है। तुम्हें हेल्प चाहिए हो तो बस बोल देना। आफ्टर ऑल हम एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, राइट? तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। तो बताओ, मेरी सिचुएशन इतनी बैड क्यों है जीवन फैमिली में? 8 साल पहले तुम्हें साइड कर दिया गया था। मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फॉरेन भेज दिया गया था। डिफरेंस बस इतना है, मैं वापस आ गई और अब मैं अपना गेम खेल रही हूँ और तुम्हारे पास सिर्फ कुछ अनइम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है और ग्रैंडफादर तुम्हें फोर्स कर रहे हैं सेटल होने के लिए और मैं तुम्हें खूब पावर दे सकती हूँ, इसलिए तुमने शादी एक्सेप्ट की, राइट? इंटरेस्टिंग, पर एक सवाल और, जब तुम सब जानती हो तो फिर मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मुझे तुम पे क्रश है। गुड आंसर। अच्छा अभी मैं आती हूँ, मुझे कुछ बिजनेस देखने हैं, तो बाय। कहाँ जा रही हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नो नीड, मैं खुद ड्राइव कर लूंगी। आज रात घर पे मिलते हैं, भतीजी रेडी रहना। टेयंग कार में बैठ के निकल जाती है। जंगकुक वहीं खड़ा उसे देखता रह जाता है। तभी उसका सेक्रेटरी योंजुन वहाँ आता है। वाह, अब बॉस की वाइफ, मानना पड़ेगा मैम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर लगता है वो आपको उतना नहीं जानती है जितना आप सोचते हो। बाय द वे बॉस, आप कब से जून फैमिली में पावरलेस होगा? उन्हें बताया क्यों नहीं अपने बारे में कि सालों पहले से आप एक शैडो में काम कर रहे हो? अगर आप सीक्रेटली ऑपरेट नहीं करते तो आज जून फैमिली सियोल की रिचेस्ट फैमिली नहीं होती। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जितना लोग समझते हैं उतना ही ठीक है। ओह माय गॉड मॉम, मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जब भी मैं उस टेयंग के बारे में सोचती हूँ। उसने मेरी पार्टी में आने की हिम्मत कैसे की? कल तो सीधा जंगकुक पे ही गिर गई थी। अगर ये चलता रहा तो वो जंगकुक को मुझसे छीन लेगी। रिलैक्स, मैं तुम्हारे डैड से कह चुकी हूँ, टेयंग को आज रात जल्दी हैंडल कर लेंगे। मतलब मैंने उसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है, मिस्टर जॉय। व्हाट? वो बुढ़ा और क्रीपी आदमी? क्या टेयंग मान जाएगी? जब सब हो चुका होगा तो उसकी मर्जी का क्या करना। शादी के बाद भी लड़कियों से पूछा जाता है क्या? हाँ सही है मॉम, आज रात बहुत गेस्ट होंगे, परफेक्ट चांस है। हम उसे सीधा मिस्टर चॉय के रूम में भेज देंगे और अगर जंगकुक ने अपनी आंखों से देख लिया तो उसकी नजर में टेयंग की इमेज खत्म। परफेक्ट, उसको बर्बाद कर देंगे। वैसे भी 8 साल पहले भी उसका नाम क्लीन नहीं था। अब बस एक पुश और, इस बार कोई रिस्क नहीं, जैसे 8 साल पहले किया था वैसे ही पहले उसे ड्रग करेंगे। गुड, इस बार वो बच नहीं पाएगी। सब रेडी है,
तुम बस पार्टी अटेंड करो। आज रात तेयंग का गेम ओवर। हेलो, जल्दी खड़ा, तुमसे कुछ बातें करनी है। अरे वाह, आज इतनी मीठी आवाज कैसे निकल रही है मिस्टर बोसक के मुंह से? स्मेल तो पूरा कंसिस्टेंसी का आ रहा है मिस्टर किम। बर्थडे है, कंसिस्टेंसी कहाँ से आ गई? वैसे मैंने डिसाइड किया है, तुम्हारी माँ की जो डॉली था उसे तुम्हें वापस कर देता हूँ। सच? फाइनली आपको चीजों का उसकी असली मालिक को वापस देने का प्रिंसिपल समझ आ गया। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, जल्दी आओ। टेम फोन साइड में रखती है। जब चीजें इतनी स्मूथ हो मतलब कुछ तो गलत है। चलो देखते हैं आज कौन सा ट्रैप मेरे लिए बिछा के रखा है। टेम इमीडिएटली जंगू को कॉल करती है। हेलो हेलो हबी, मैं किम हाउस जा रही हूँ। डर लग रहा है कहीं वो मुझे बुली ना करे, तो तुम जल्दी आना। वैसे भी आज हमारी शादी का अनाउंसमेंट भी करना है। ओके? मैं आ जाऊंगा। टेंग अंदर आती है। सब ऑलरेडी वेट कर रहे थे। ओह, परफेक्ट टाइमिंग। देखो मिस्टर चोई ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। टेंग इग्नोर मोड ऑन कर लेती है। वो पूरा घर स्कैन करती है जैसे उसे का हो। मिस्टर चोई रिच है, पावरफुल है, तुम लकी हो अगर उससे शादी कर लोगी। बकवास बंद करो, मेरे ग्रैंडपा का घर है ना ये, वापस कब कर रहे हो? टेंग बेटा, अगर रहना ही है तो कभी भी आ सकती हो, ये घर तुम्हारा ही है। हाँ सिस्टर, हम लोग बहुत खुश है कि तुम वापस आ गए। वो जूस का ग्लास देती है उसको। थक गई होगी ना, ये लो जूस पियो। टेन ग्लास लेती है। ऑरेंज जूस मेरी फेवरेट, तुम कब से याद रखी? अगर याद है तो इम्प्रेसिव। सडनली वो ग्लास सीधा येरिन के लिप पे पुश करती है। तुम भी तो पियो, कैसा टेस्ट है इसका? येरिन चौक करते हुए पी लेती है। टेयंग नेक्स्ट सेकंड टेंग उसे धक्का देती है। येरिन सीधा मिस्टर चॉय की लैप पे गिर जाती है। वाह, डबल सरप्राइज। मिस्टर किम गुस्से में हाथ उठाते हैं। टेंग तुरंत उसका हाथ हवा में पकड़ लेती है। टच मत करना, उससे जोर से पुश करती है। येरिन रेस्टलेस होने लगती है। इट्स सो हॉट, मुझे क्या हो रहा है? मिस्टर चॉय उसे टच करने लगता है। अरे भाई, तुम दोनों मिल गए। उसे छोड़ो उसे। वो लोग येरिन को अलग करते हैं। टेंग तुम पागल हो, अपनी ही बहन के साथ ये सब? येरिन थूको, जल्दी थूको ये सब, जल्दी। वाह, ड्रामा काफी अच्छा था, पर एक प्रॉब्लम है। ड्रग येरिन ने नहीं, तुम लोगों ने मुझे देने के लिए प्लान किया था। सेम ट्रिक 8 साल पहले भी। सोच फिर रिपीट कर लोगे। गार्ड्स इसे पकड़ो। 2 गार्ड्स आते हैं, टेंग को जोर से पकड़ लेते हैं। किम बोसियो, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की ना तुमने, तो तुम खत्म हो जाओगे। रियली? मिस्टर किम उसे थप्पड़ मार देते हैं। टेंग का फेस साइड टर्न हो जाता है, पर आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग होता है। याद रखना, ये थप्पड़ मैं 100 गुना ज्यादा तुम्हें वापस करूंगी। मेरे खिलाफ जा रही हो, अपने बाप को धमकी दे रही हो? हाँ मिस्टर चोई, टेंग अब आपकी है, जो करना है कीजिए। मुझे हाथ लगाया तो जिंदा गाड़ के रख दूंगी। अरे अब तो तुम मेरी होने वाली हो ना, तो टच करने में क्या जाता है? थोड़ा टच से प्रॉब्लम ही क्या है? वो आगे बढ़ता है, टेंग को टच करने लगता है। रूम में सब देख रहे होते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। तभी जंगकुक वहाँ आता है और सीधा आके टेंग को अपनी तरफ खींच लेता है। उसे अपने कोट से कवर करता है। तुम कौन हो? हाँ? जंगकुक एक ही पंच में उसे गिरा देता है। सब शॉक हो जाते हैं। तुम्हारी मौत, समझे? तुमने टेयंग को टच किया, जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जंगकुक तुम गलत समझ रहे हो। टेंग मिस्टर चॉय के पास गई थी, हमने तो उसे रोकने की कोशिश की, पर ये खुद कंट्रोल नहीं कर पाई। हाँ जंगकुक, येरिन बिल्कुल सही कह रही है, ये लड़की तो खुद अट्रैक्ट हो गई थी। हमने बोला प्राइवेट जा, पर ये यही ड्रामा करने लगी। बिल्कुल, तुम येरिन के फियांसे हो, पर तुम उसकी बहन को ऐसे हक क्यों कर रहे हो? ये क्या बिहेवियर है? मुझे उसे पकड़ना है तो मैं कैसे भी पकड़ूं। तुम क्या कर लोगे?
होते कौन है मुझे ये सब बोलने वाले? हाँ जुन? यस सर। जंगकुक मिस्टर चॉय की तरफ देख के, जिस पार्ट से इसने तेयंग को टच किया है ना, वो सब उसके काम में नहीं रहने चाहिए। ओके बॉस। गार्ड्स तुरंत मिस्टर चॉय को खींचकर ले जाने जाते हैं। नहीं, छोड़ो मुझे। रूम में सब डर जाते हैं। जंगकुक, ये क्या कर रहे हो तुम और तेयंग का क्या रिलेशन है? जंगकुक हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, तुम इस लड़की के जाल में मत आओ, ये क्लीन नहीं है। ये तेयंग सीधा येरिन को थप्पड़ मारती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे पे हाथ उठाने की? जंगकुक इस लड़की को थप्पड़ मारो, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जंगकुक, नहीं स्वीटहार्ट, तुम्हें उन्हें जीजू बुलाना चाहिए। मैं जंगकुक की वाइफ हूँ। इम्पॉसिबल। जंगकुक मेरा फियांसे है, ये तुझसे शादी कैसे कर सकता है? जंगकुक क्या चक्कर है ये सब? ये क्या बोल रही है? हाँ जंगकुक बेटा, तुम्हारी एंगेजमेंट येरिन से हुई थी, तुमने तेयंग के बिना सोचे समझे शादी कर ली। अब जुन फैमिली को क्या मुंह दिखाओगे? मैंने किम फैमिली की बेटी से शादी की है। किससे की है? इससे मेरे फैमिली को या मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और रही बात जुन फैमिली की, तो वो मेरा बिजनेस नहीं है। आप बीच में अपनी नाक ना घुसाए तो बेहतर होगा। जंगकुक, तुम्हारी आंटी का वो मतलब नहीं था। और तेयंग, शर्म कर थोड़ी। एटलीस्ट मैं तेरी सेटिंग मिस्टर चॉय से तो करवा रहा था ना, तूने अपनी ही बहन का फियांसे चुरा लिया। कितना गंदा दिमाग है तेरा। ओह मिस्टर चॉय इतने ही पसंद है तो किम येरिन को दे दो ना उन्हें। बेचारे ने अभी वो स्पेशल ऑरेंज जूस पिया है, उसे मिस्टर चॉय जैसे एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये बदतमीज येरिन मिस्टर चॉय से शादी कैसे कर सकती है? हाँ, वो उसके बाप की उम्र का है और तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। तेयंग गुस्से में मिस्टर किम को कॉलर पकड़ लेती है। अभी एक्सप्लेन करती हूँ, रुकिए। जियोन जंगकुक अब मेरा पति है, किम बोसेओक। और रही बात बहन का आदमी छुड़ाने की, ये तो बस ट्रेलर है। आज अपने अकाउंट खराब किया है ना मेरा, इसका हिसाब तो मैं चुन के लूंगी। तू क्या करने वाली है? हाँ, बकवास बंद। पहले मेरी माँ का सामान कहाँ है, वो मुझे चाहिए। मेरे प्यारे सो कॉल्ड फादर, चुपचाप सारा सामान मेरे हवाले कर दीजिए। तेरी माँ का सारा सामान, उससे तुझे क्या लेना देना? हाँ, पागल हो गई है क्या? मैंने तो वो कब का डील कर दिया। अच्छा, डील कर दिया तो अब रास्ता ढूंढिए वापस लाने का, वरना। तेयंग उठाती है एक भारी सा फ्लावर वास और सीधा मिस्टर किम के सर पे मार देती है। डैड, हनी तुम ठीक हो? 3 दिन दिए आपको, अगर सामान वापस नहीं आया तो सीधा ऊपर जाओगे, याद रखना। ये तो पूरी साइको निकली। देखा जंगकुक, देखा इसका असली चेहरा? ये लड़की साइको है, पागल है ये। इसको डिवोर्स दे दो वरना ये तुम्हारा खून पी जाएगी। शट अप येरिन, जस्ट शट अप। एक और शब्द बोला ना तो तुम्हारी जुबान निकलवा लूंगा। तुम लोगों को क्या लगता था कि तेयंग के साथ बदतमीजी करोगे और मैं तमाशा देखूंगा? सुन लो ध्यान से, आज के बाद अगर किसी ने भी तेयंग की तरफ आंख उठा के देखा या उसके खिलाफ साजिश की तो जियोन जंगकुक का वो रूप देखोगे जो तुमने सपनों में भी नहीं देखा होगा। बेटा, हम तो सिर्फ बेटा मत बोलिए मुझे। किम बोसेओक, अपनी हद में रहो। आज तेयंग ने सिर्फ वास मारा है, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो तुम्हारा ये पूरा किम एम्पायर मिट्टी में मिला दूंगा। 3 दिन दिए तुम्हें, उसके बाद याद रखना, अगर उसका सामान वापस नहीं आया तो 3 दिन बाद तुम सब रोड पे भीख मांगते हुए मिलोगे। जंगकुक, तुम इस लड़की के लिए हमें धमका रहे हो? धमका नहीं रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। अगली बार तेयंग के बारे में पागल या साइको बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। जंगकुक बिना मुड़े देखे तेयंग को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठाता है। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। तेयंग को महसूस होता है कि वो बहुत गुस्से में है, तो वो उसे किस करती है। दोनों किस करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जंगकुक तेयंग को बेड पे जोर से पुश करता है और तुरंत उसके ऊपर आ जाता है। दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं रहता। बहुत शौक है ना दंगा फसाद करने का। मिस्टर किम का सर फोड़ा, डाउरी मांगी, लेकिन मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो मेरे बीच में आ रहे थे
अब और मैं तुम्हारे बीच में हूँ। अब बोलो, अब किसका सर फोड़ोगी? ओहो मिस्टर जून, इतना गुस्सा? आपकी आंखों में तो अंगारे जल रहे हैं, कहीं मैं जलकर राख ना हो जाऊं। मजाक बंद करो टयन, तुम्हें पता भी है तुमने वहाँ क्या किया? अगर उस वक्त से वो मर जाता, जेल की चक्की पीस रही होती तुम अभी, तो क्या हुआ? आप हो ना मुझे बचाने के लिए। वैसे भी जेल की रोटी से अच्छा तो आपके घर का पनीर बटर मसाला है। और रही बात उन्हें मारने की, तो पाप का घड़ा फोड़ना था, मैंने बस वो छोड़ दिया। सेम थिंग नहीं? तुम्हारा दिमाग ना घुटनों में है, लॉजिक नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मेरा दिमाग घुटनों में है, तभी तो आप मेरे ऊपर चढ़ के बैठे हैं, शायद दिमाग ढूंढ रहे हैं। What? Shut up! मैं दिमाग नहीं ढूंढ रहा, मैं तुम्हारी खतरनाक स्टंट का हिसाब मांग रहा हूँ। अच्छा तो हिसाब कीजिए ना। देखिए, मैं आपकी एक्स फियांसे का घर तोड़ा, रिडेकोरेट किया, आपके ससुर जी को थोड़ा हेड मसाज दिया, बदले में मुझे क्या मिला? एक केस या एक और धमकी? तो तुम्हें मेंटल एग्जाम का टिकट चाहिए है ना? पूरा घर सर पर उठा रखा है तुमने। और ये क्या स्पेशल वाला ऑरेंज जूस का ड्रामा था? इतने फिल्मी क्यों हो तुम? फिल्मी मैं नहीं हूँ, वो लोग बोरिंग है। और वैसे भी आप मुझ पे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? लेकिन मुझे गोद में उठाकर तो बड़े हीरो बन के निकल रहे थे। वो तो मैं उन्हें नीचा दिखा रहा था। इट्स डजंट मीन एनीथिंग। झूठ मत बोलिए क्योंकि आपका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है, लग रहा है अभी बाहर निकल के मुझसे ऑटोग्राफ मांगेगा। कुकी, डोंट कॉल मी डैड। और ऑटोग्राफ नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ऐसे स्टंट मत किया करो। अच्छा, आगे से ट्राई करूंगी कि मैं ऐसा कुछ ना करूं। पर मिस्टर जून, मान लीजिए मेरे बिना आपकी लाइफ कितनी बोरिंग थी। मैं आई तो आपके लाइफ में थोड़ी रौनक आ गई, थोड़ा खून खराबा हुआ और लाइफ सेट हो गई। पागल, ये लड़की बिल्कुल पागल है। अब वो सब छोड़िए, आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो सेलिब्रेट करते हैं। बहुत उतावली हो रही हो सेलिब्रेट करने के लिए। अभी क्या हुआ? मैंने कहा था ना मुझसे मत खेलो। तुमने बाहर जो तमाशा किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असली खून खराबा तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है। तो कीजिए ना शुरू, रुक क्यों गए? क्या हुआ? जून जंकुक को डर लग रहा है एक पागल लड़की से? डर नहीं टयंग, मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे भूख लग रही है। और जब मैं भूखा होता हूँ ना तो बहुत बेरहम हो जाता हूँ। जंकुक उसके नेक को बाइट करने लग जाता है। कुकी तो बहुत बचकाना नाम था, अब मेरा असली नाम लो, पुकारो मुझे जैसे तुम्हारा ओनर हूँ मैं। आप बहुत गंदे हैं, सबके सामने हीरो बनते हैं। और यहाँ मैं वही हूँ जो मैं असल में हूँ, ये जानवर जिसे तुमने अभी जिंदा खुद लाया है। तुम्हें तो कहा था कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बोरिंग है, तो अब इस एडवेंचर को झेलने के लिए रेडी रहो। धीरे सॉरी दो, ये तो फर्स्ट लेवल है। कह दो कि तुम मेरी हो, कह दो ये जो तड़प रही हो ये सिर्फ मेरे लिए है। मेरे नीचे तुम्हारा ये मौन सुनना मेरे सबसे पसंदीदा ट्यून है। मैं सिर्फ आपकी हूँ, प्लीज। गुड, अब अपने ओनर का नाम लो और बताओ कितना मजा आ रहा है। जंकुक प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे शर्म आ रही है। शर्म? अभी तो शुरुआत है। बोलो किसका हक है तुम्हारे लिप्स पर? सिर्फ आपका। और बोलो आपका। पर अब इतनी पेरे कैसे हो?
तुम्हारे लिए तो कुछ भी। जस्ट एंजॉय बेबी। मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी गर्दन पे वो लव बाइट्स देख रही होती है जो जंगकुक ने उसे कल रात दिए हुए होते हैं। जंगली आदमी रात को इतने जोर से काटा, अब देखो निशान पड़ गए हैं और खुद देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। ठाड़ी की पति देव, अभी आपकी नींद मैं खराब करती हूँ, बहुत चैन से सो रहे हो ना। टेयंग थोड़ा झुकती है जंगकुक को छेड़ने के लिए, पर तभी जंगकुक उठ जाता है। गुड मॉर्निंग पति देव, मैं तो बस आपको एक गुड मॉर्निंग किस देने वाली थी। अच्छा, वो तो मैं देख लिया तुम क्या करने वाली थी। जंगकुक बिना वक्त गवाए टेयंग को खींचकर उसे एक इंटेंस और पैशनेट किस शुरू कर देता है। टेयंग की सांसें फूलने लगती। जंगकुक रुको। कम अगेन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नो वे पति जी, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं पहले ऑफिस से निकल रही हूँ। ठीक है, बाय। तुम नेट ग्रुप की सीईओ हो ना? अरे वाह, आपको तो बहुत जल्दी पता चल गया मेरे बारे में। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रुको, लेकिन मैं एक चीज तो बताना भूल गई। मैं आज नेट को रिप्रेजेंट करने किम ग्रुप जा रही हूँ। बाकी बातें बाद में। मीट यू लेटर। टेयंग के निकलते ही जंगकुक का सीरियस मूड ऑन हो जाता है। वो तुरंत फोन निकालता है। मुझे याद है हमारे जे ग्रुप और किम ग्रुप के बीच एक एनर्जी व्हीकल्स का प्रोजेक्ट चल रहा था। मुझे उस प्रोजेक्ट पे पर्सनल मीटिंग करनी है आज ही। क्या? बट बॉस, इस छोटे से प्रोजेक्ट के लिए आप खुद जाओगे? मजाक कर रहे हो क्या? बकवास बंद करो और मुझे पिक करने आओ। और सुनो, टिंग और उसकी माँ की जो दौरे का क्या मामला है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकालो। चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, वो सारे सामान मुझे वापस चाहिए। ओके बॉस, समझ गया। गुड। किम बोसक, तैयार हो जा। मेरी वाइफ का वास तो सिर्फ शुरुआत था, अब असली तबाही तो मैं लेकर आ रहा हूँ। डैड, कुछ कीजिए ना, हमें रास्ता ढूंढना होगा। जंगकुक अब नेट के लोगों से मिलने वाला है। ये नेट वाली लड़की अभी सियोल शिफ्ट हुई है, पता नहीं किससे खुश करने के लिए ये सब कर दे। सुनो, नेट अब किम ग्रुप का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। वो एनर्जी व्हीकल प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस है और उसका सारा मटेरियल जंगकुक की जे ग्रुप से आता है। अगर इस प्रोजेक्ट में तुमने जंगकुक के साथ काम किया तो बहती गंगा में हाथ धो लेना, समझी? तुम्हारे पास जंगकुक को वापस पाने का यही एक मौका होगा। सब उस कमीनी टेयंग की वजह से हो रहा है। इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है उसने। अगर वो मुझे दिखी तो मैं उसका। तभी टेयंग वहाँ एंट्री मारती है एकदम बॉस लेडी वाइफ में। वो दोनों को ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो कचरा हो। इस शेमलेस लड़की कहाँ घुसी जा रही है? ये किम कंपनी है, तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों सुबह सुबह काय काय मुर्गी की तरह कर रही हो? हाँ, और क्या बोला बेशरम? याद है ना कल क्या हुआ था? और कल रात का मेरा मैरिज सर्टिफिकेट तो देख ही लिया होगा। याद है जंगकुक की कितनी प्यारी स्माइल थी? तुम्हें पता है कल रात हमारी काफी पैशनेट वेडिंग नाइट थी। तुम्हारी रात कैसी रही? किसने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की? कहीं वही मिस्टर जॉय तो नहीं? टिंग, मैं तुझे मार डालूंगी। टिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता तूने जंगकुक को कैसे फंसाया या सेड्यूस किया। चुपचाप डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, वरना क्या बोलते हो? कल रात तो सर फोड़ा था ना, आज क्या पूरी बॉडी तोड़वाना चाहते हो? आज धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, लगता है कल रात में ज्यादा ही जेंटल हो गई थी। और मिस्टर किम, आपकी कैलकुलेशन गलत है। और मिस्टर किम बोसो, क्या बोला? डिवोर्स? पागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं जंगकुक ने मुझसे शादी क्यों की थी? कौन गधा होगा जो मुझ जैसी हसीना को छोड़ना चाहेगा? बाहर कार में जंगकुक और उसका सेक्रेटरी युनजुन ये तमाशा लाइव देख रहे होते हैं। बॉस, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैम तो इतनी फेयरलेस होंगी। क्या करारा जवाब दे रही है। शट अप, तू बकवास कर रही है, समझी? अगर तूने पहले जंगकुक को ऑफर ना किया होता तो वो तेरी तरफ देखता तक नहीं। बेशरम बिच, अपनी औकात देख ले, समझ ली? बिना सोचे अपनी कॉफी सीधा ईयरन के मुंह पर फेंक देती है।
मुंह से बदबू आ रही थी, समझी? तो सोचा थोड़ा सैनिटाइज कर दूं। दिमाग खराब करके रखा तुम लोगों ने मेरा। टेन हीरन के बाल पकड़ती है और उसका सर ग्लास डोर पे मारती है। आह, बचाओ! ओए, पागल हो गई हो क्या तुम? बॉस, मैं नीचे जा रहा हूँ मैम की हेल्प करने। क्या वो हैंडल कर पाएंगी? बस देखते रहो, वो अकेले इन सब के लिए काफी है। मिस्टर किम गुस्से में टेन को स्लैप मारने वाले होते हैं और टेन फुर्ती से येरिन को बीच में ले आती है और वो थप्पड़ येरिन को लग जाता है। डैड, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? टेन, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। वो फिर से हाथ उठाते हैं पर इस बार टेन हवा में ही उनका हाथ पकड़ लेती है और मरोड़ देती है और पुश करती है। भूलिए मत, आप यहाँ काम करने आए हैं, कुश्ती लड़ने नहीं। अगर हड्डियाँ नहीं तुड़वाना चाहते तो शांति से काम कर लो जो करने आए हो। मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे पास तुम जैसे फालतू लोगों के लिए बात करने का टाइम नहीं है। सिया। टेन निकल जाती है। कमीनी, इतनी ताकत कहाँ से आई इसमें? इसका हिसाब मैं बाद में करूँगा। अभी नेड की मीटिंग का टाइम हो रहा है। इस लड़की के चक्कर में लेट हो गए। ठीक है डैड, मैं जोंको को बताऊंगी कि ये टेन एक लूज वुमेन है जो सबके साथ सोती है। उसका कैरेक्टर ढीला है। बस, क्या मैम के पास के बारे में कुछ चेक करूं? वो लोग काफी गंदी बातें बोल रहे हैं। जरूरत नहीं, मुझे पता है वो क्या है। मिस्टर किम प्योर स्वैग में रूम में आते हैं। सामने सीईओ की कुर्सी घूमी हुई होती है। हेलो मैम, मैं किम बोसेओक, किम इंडस्ट्रियल ग्रुप का चेयरमैन। तो आप है नेड की मेन कांटेक्ट पर्सन मिस किम। चेयर स्लो मोशन में घूमता है और मिस्टर किम का चेहरा देखने लायक होता है। उसके तोते उड़ जाते हैं। तू यहाँ? हाँ, वही टेन जिसने नीचे तुम लोगों को बहुत अच्छे से हेलो बोला था। हेलो किम बोसेओक, मैं हूँ किम टेन, नेड की सीईओ। सरप्राइज्ड? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नेड की बॉस मेरी ही बेटी होगी। चलिए, अब सब आ ही गए हैं तो नौटंकी बंद करते हैं, मीटिंग शुरू करते हैं। मिस्टर किम बोसेओक, आपका न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से नेड के कंट्रोल में है। कोर डिजाइन हम संभालेंगे। आपका किम ग्रुप सिर्फ सेल्स यानी सिर्फ बेचने का काम करेगा, समझे? ओए, ये क्या नाइंसाफी है? हाँ, नेड कोई किम ग्रुप का मालिक नहीं है। अपनी औकात मत भूलो बेटे, भूलो मत। नेड ना सिर्फ सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है बल्कि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है। पैसा मेरा तो रूल्स भी मेरे होंगे। मैंने जे ग्रुप की फैक्ट्री से रॉ मटेरियल की डील कर ली है। अगर इस वक्त टीम बदली तो मुझे डर है कि जे ग्रुप हमारी पार्टनरशिप कैंसिल कर देंगे। उसकी चिंता आप मत कीजिए, जे ग्रुप्स के लोग रास्ते में ही हैं। तभी डोर ओपन होता है, जंगकुक अंदर आता है और पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। टेन का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है शॉक में। हाँ, जियोन ग्रुप का बिग बॉस खुद यहाँ आया है। ये तो जियोन ग्रुप का मालिक है ना? हाँ, जे ग्रुप का असली मालिक जियोन जंगकुक। ये तो अपने ही घर की खेती निकली। मुझे इसने बताया क्यों नहीं? जंगकुक आके एक किंग की तरह चेयर पे बैठ जाता है। जंगकुक बेटा, हमने एनर्जी प्रोजेक्ट पे पहले ये बात की थी ना। अब ये नेट बीच में आ गई है और कोई डिजाइन्स मांग रही है। तुम तो जानते हो किम ग्रुप डिजाइन में नंबर 1 है और ये टेयंग, इसे डिजाइन का डी भी नहीं पता है। सही कहा डैड, टेयंग तो बस कल की आई एक लड़की है। पता नहीं किसके साथ बेड पर चढ़कर सीईओ की कुर्सी मिली है इसे। इतनी बड़ी डील इसके भरोसे नहीं। टेयंग को बीच में मत लाओ। अब से जे ग्रुप सीधा नेड से बात करेगा। किम ग्रुप साइड में रहे। पर जंगकुक, इसने तो कॉलेज भी बीच में छोड़ दिया था। इसे घंटा कुछ नहीं समझ आता है। इससे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का क्या होगा? हाँ शायद, पर जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, नेट के सीईओ ने दुनिया की बेस्ट बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन किया है। और रही बात डिजाइन्स की, सीईओ को खुद डिजाइन्स करने की जरूरत नहीं होती, बस सही टैलेंट ढूंढना आना चाहिए और वो इससे अच्छे से कोई नहीं जान सकता। मान गए जियोन जंगकुक, आप सच में मुझे बहुत बेहतर से जानते हैं। ये कैसा हो सकता है? डैड ने जब इसे घर से निकाला था तब तो एक फुल
फूटी कौड़ी नहीं थी इसके पास। इसके पढ़ाई के पैसे कहाँ से आए? पक्का कोई फेक डिग्री होगी या फिर वहाँ फॉरेन में बुड्ढू आदमियों के साथ सोकर पैसे कमाए होंगे इसने। जंगकुक अपनी आंखें खोलो, ये लड़के सिर्फ धोखा है। टेयंग एक जोरदार थप्पड़ यमिन के मुंह पे जड़ देती है। ये है किम ग्रुप की तमीज अपने शेयर होल्डर के लिए। हाँ याद रखना, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर तमीज नहीं सीखी तो इसे भूल जाओ। और तुम जानती हो कि क्या होता है मेरे पास्ट के बारे में। हाँ तुम जानती ही क्या हो? बेटा येरिन तो नादान है, उसकी बातों का बुरा मत मानो। जंगकुक तुमसे बात करना चाहता है तो ये प्रोजेक्ट तुम संभालो, बस नेड हमें निराश ना करे। ठीक है, मैं किम इंडस्ट्रियल ग्रुप में से ही काम करूंगी और मुझे वो वाला ऑफिस चाहिए। वो मेरा ऑफिस है, समझी? अब मेरा है। मैनेजर सारा कचरा साफ करवा वहाँ से। जी मैम, अभी करवाती हूँ। अब मिस्टर जॉन, बिजनेस की बातें मेरे नए ऑफिस में करें। ऑफिस में आते ही जंगकुक टेयंग को वॉल पे पिन करके किस करने लग जाता है। छोड़िए ना, बाहर बहुत लोग हैं, हम दोनों को ऐसे देख लेंगे तो क्या होगा? देखने दो, जिन्हें देखना है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा नहीं था कि मिस्टर जियोन ही जे ग्रुप के असली बॉस निकलेंगे। लगता है आप चुप और रुस्तम निकले। टेयंग, तुमने मुझसे इतनी जल्दी में शादी कर ली और मेरा बैकग्राउंड तक चेक नहीं किया था। इतना बड़ा धोखा। धोखा कैसा? मेरा मकसद आपके साथ सोना था और आपसे शादी करने का था। मिशन सक्सेसफुल। कांग्रेचुलेशन, तुमने न सिर्फ गेन किया बल्कि तुमने खुद के लिए डेंजर पकड़ लिया है। पर पति जी, असली कांग्रेचुलेशन तब दीजिएगा जब मेरा असली गोल पूरा हो जाए। जंगकुक उसे उठाकर टेबल पर बिठाता है। तुम्हारा गोल किम इंडस्ट्रियल ग्रुप का ओनरशिप चेंज करना है ना? अरे मिस्टर जी, आप तो बड़े तेज निकले। अब मुझे पति या हस्बैंड क्यों नहीं बुला रही? क्यों? मिस्टर जी उनको सुनना है पर मेरा मन नहीं है बोलने का। अच्छा, अब मुझे रॉ मटेरियल्स के बारे में कुछ नहीं बात करना। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है तुम कर सकती हो, पर मुझे बात करनी है। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके ईमेल कर दीजिएगा। मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आकर साइन कर दूंगी। व्हाट? तुम बिजनेस ट्रिप पे जा रही हो? हाँ। कहाँ? बुसान। एक बड़े इंजीनियर को अपनी कंपनी में लाना है। टाइम कम है और काम ज्यादा। तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रही हो? क्यों? मिस्टर जी उनको मेरे साथ यहाँ ऑफिस में सोना है क्या? क्यों नहीं? मैं तो बताना ही भूल गई। मेरी फ्लाइट है अभी थोड़ी देर में। कितने दिन की ट्रिप है ये? ट्रिप 3 से 7 दिन की है। डिपेंड करता है कि वो इंजीनियर कितनी जल्दी मानता है। काफी डेडिकेटेड हो अपने काम के प्रति। वैसे मैंने तुम्हारी माँ की जो सामान थे ना, उसका पता लगाया है। किम बोसक ने सब बेच दिया था, पर मैं उसे वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। सच में? तो बदले में क्या रिवॉर्ड चाहिए? शादी तो कर ही ली है, अब और क्या बदले में चाहिए होगा? थैंक यू। वेट, मैं घाटे का सौदा नहीं करता। जब मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए, मैं बता दूंगा। लो, असली रूप बाहर आ गया ईगल गुड्स का। मैं भी सोचूं कि इतना मेहरबान कैसे हो गई ये कंजूस जॉन। ठीक है, तो मैं अपने पति देव की गुड न्यूज़ का वेट करूंगी। अब चलती हूँ, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। बाय। ट्रेन के जाते ही युनजुन एंटर करता है। बॉस, खबर मिली है, मैम की माँ की जो डाउरी कहाँ है, उसका क्लू मिल गया है। कहाँ है वो? एक सीक्रेट एक्यूजन है जो पब्लिक के लिए नहीं है। कल रात को होगा। ठीक है, तो कल की फ्लाइट बुक करो। वो डाउरी हर हाल में मेरे पास होनी चाहिए। ट्रेन एक प्रोफेशनल जिम में होती है। अपने टारगेट मिस्टर सॉन्ग को अप्रोच करती है। वो पूरी कोशिश कर रही थी उसे मनाने की। हेलो मिस्टर सॉन्ग, क्या इत्तेफाक है ना, हम फिर से मिल गए। मिस किम, इत्तेफाक
मजाक नहीं, आप मेरा पीछा कर रही हैं। 3 दिन हो गए हैं, आप थकती नहीं है क्या? मैं थकी तो मेरा काम कौन करेगा? अरे बिल्कुल नहीं मिस्टर सॉन्ग, जैसे हॉट कमोडिटी को अगर कोई और ले गया ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। जब तक आप किम इंडस्ट्रियल ग्रुप की एनर्जी व्हीकल टीम को ज्वाइन नहीं करते, मैं पीछे नहीं छोड़ूंगी आपका। मैंने अपनी लाइफ में आप जैसा क्लाइंट नहीं देखा। आप तो ढीठ है। दूसरी तरफ जंकुक उसी जिम में होता है, वो भी किसी काम से भूषण आया हुआ था। बॉस क्या बाइसेप्स है आपके, अमेजिंग। और हाँ, एक्यूजन वाली चीजें मिल गई हैं, आज रात आपके रूम में डिलीवर हो जाएंगी। तो आज रात सियोल वापस जाना है या? तभी उसकी नजर टेंग पे जाती है। अरे वो मैम है क्या? ये बुसान में क्या कर रही है? और वो भी किसी और मर्द के साथ इतने फ्लर्ट? बॉस ने देख लिया, यहाँ तो बैटलफील्ड बन जाएगा। जंकुक की नजर टेंग और मिस्टर सॉन्ग पर पड़ती है। उसका गुस्सा 0 से 100 पर पहुंच जाता है। वो सीधा उनकी तरफ बढ़ता है। देखिए ना, कितनी मेहनत कर रही हूँ, बस हाँ बोल दीजिए ना। तभी जंकुक वहाँ आता है। मिस्टर जियोन, आप बुसान में? क्या कोइंसिडेंस है। हाँ, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। मिस्टर सॉन्ग, ये है। जंकुक बिना टेंग की बात सुने उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। मिस्टर जियोन, ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझे बीच में से क्यों खींचा? देखा नहीं मैं कितनी मेहनत कर रही थी? हाँ देखा ना, कैसे तुम अपनी डेटिंग प्लान फिक्स कर रही थी। मैं तुम्हारे प्लान में भंग डाल चुका ना। हे भगवान, ये मर्द और उनका जलन दोनों मेरा सरदर्द बन जाता है। उसका नाम सॉन्ग जुंकी है, हानोई के टेक्निकल डिपार्टमेंट का टॉप इंजीनियर है। मैं उन्हें अप्रोच करने के लिए आई हूँ, हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तुम हमेशा यही तरीका यूज करती हो। कौन सा तरीका? जंकुक उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। अपने लुक्स, फेस, फिगर का तरीका। ओह, तो मैं ये समझूं कि जियोन हमेशा की तरह मेरी खूबसूरती का तारीफ कर रहे हैं। थैंक्स, मुझे पता है मेरा फिगर और फेस दोनों टिप टॉप है। चलो अब मेरे रूम में, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पागल है क्या? मुझे काम है इंजीनियरिंग रिट्रीट के बीच में, मुझे उन्हें मनाना पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट हमारे दोनों के लिए है। वो मुड़ कर देखती है पर मिस्टर सॉन्ग कब का गायब हो चुके थे। लो, हो गया कल्याण, बंदा ही भाग गया। आपकी वजह से हुआ ये सब, सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। जब तक मैं हूँ तुम्हारा काम तो वैसे भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। ठीक है, पर पहले दिखाइए क्या ला है, वरना मुझे कैसे पता है कि मिस्टर जियोन झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? ये ठग आदमी क्या प्रिटेंड कर रहा है? पक्का बेड पे ले जाने के लिए नए बहाने बना रहा है। ठीक है बेटे, आज मैं तुम्हें थोड़ा सा तो सबक जरूर सिखाऊंगी। ओके पति जी, चलिए देखते हैं आप क्या सरप्राइज देते हैं। हाँ, तो कहाँ है मिस्टर जियोन की वो खास चीजें? दिखाइए। सब्र रखो, आ रहा हूँ। जंकुक ड्रिंक्स बनाता है और सोफे पे तशरीफ रखता है। वो टेंग को एक पुराना सा ज्वेलरी बॉक्स पकड़ाता है। टेंग जैसे ही उसे खोलती है, उसकी आंखों में चमक और नमी दोनों आ जाती है। ये तो मेरी माँ का ब्रेसलेट है, उनकी आखिरी निशानी। ये आपके पास कहाँ से मिला? मैंने कहा था ना, जो चीज तुम्हारी है वो मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। मैं अपना वादा भूलता नहीं हूँ। टेंग इमोशनल होकर जंकुक को एक छोटा सा किस देती है। थैंक यू हस्बैंड, सच में दिल जीत लिया आपने मेरा। वो एक ड्रिंक उठाती है और जंकुक को थमा देती है। चलिए इस खुशी में एक टोस्ट बनाते हैं। चीयर्स। ड्रिंक के बाद जंकुक का बिजनेस मोड फिर से ऑन हो जाता है। वो एक फाइल टेंग को देता है। देखो, शादी तो हमारी हो चुकी है, सर्टिफिकेट भी है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। अरे, मैंने तो शादी से पहले का एग्रीमेंट सुना था। ये शादी के बाद कौन सा नया एग्रीमेंट ड्रामा शुरू कर दिया आपने? पहले पढ़ तो लो, खुद समझ आ जाएगा। टेंग फाइल पढ़ती है। मिस्टर जियोन, आपको नहीं लगता ये सारी शर्तें मेरे लिए कुछ ज्यादा ही सख्त है? मतलब हद है सख्त। शादी के दौरान किसी और मर्द के साथ अफेयर या फ्लर्ट ना करना, क्या ये बेसिक तमीज नहीं है?
आम कपल्स के लिए होगी, पर पति जी आपने खुद कहा था कि ये हमारे बीच सिर्फ सौदा है। तो क्या होगा? तो सुनिए, या तो हम एक दूसरे की लाइफ में दखल नहीं देंगे या फिर एब्सोल्यूट इक्वालिटी होगी। जो रूल्स मेरे लिए हैं वही रूल्स आप पर भी अप्लाई होंगे। अगर आपने कोई शर्त तोड़ी तो ये कॉन्ट्रैक्ट रद्दी के डब्बे में जाएगा। मंजूर? चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुमको हो वैसा ही होगा। पहले एक थप्पड़ मारा, कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, फिर मिठाई खिला दी, ब्रेसलेट दिया। जियोन जंगकुक लोगों को कंट्रोल करना अच्छे से जानता है, पर अफसोस मैं अपनी लाइफ की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं देती। हस्बैंड, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या आज मेरे पीरियड्स के तीसरे दिन है? व्हाट? तुम मजाक कर रही हो ना? इतना सब ड्रामा करने के बाद ये बोल रही हो? नहीं हस्बैंड, बिल्कुल सच। चलिए अब गुड नाइट, सो जाइए आराम से। टिंग वहाँ से चली जाती है और जंगकुक वहाँ खड़ा का खड़ा रह जाता है। पागल लड़की, पूरा प्लान चौपट कर दिया मेरा। मूड बिगाड़ दिया।